बब्बू साहब की मां को बख्शो उन भी एक घड़ी मिल जाएगी। सही साहब के अब्बा जी को उन भी घड़ी मिल जाएगी। सही साहब की मां को बख्शो उन भी घड़ी मिल जाएगी। सारी उम्मत मुहम्मदी दे दो घड़ी सारे मिल जाएगी। ज्यादा ही किस तरह हो गया? अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा इन्ना तो कमाई तो इन्नी की थी। फरमाया तेरी जुबान ते कौसर चल रही है। सुभान अल्लाह। जिसले मस्सी मनाते हो तो कौसर वाली जुबान हो जाती है। सुभान अल्लाह कहोगे वो ना हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो पढ़िया कि नहीं हो तो लाखों के भी हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं जफर मुआज़र को पता होवे मतलब लाखों कितने होंगे 100,000 ये भी साढ़े वर्ग ही है। करोड़ तो एक कट वो लाखों होते हैं। मुस्तफा जाने लाखों सलाम हो गया, करोड़ों सलाम वो भी हो गया, बेहद गए वो भी हो गया। ज्यादा की होया तेरी जुबान से मेरे नबी की कौसर एक बरसी का फायदा ले मना लो आज बुजुर्गा ले कल ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਪੋਤ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, शायद कब्र से जान या ना जान, कोई पता नहीं। तरबियत करो उन्होंने, समझाओ उन्होंने। एक तरीका है कि अपने बुजुर्गों की आदत करो वो भी सीख जाएंगे। तुसी भूल जाओ ना अपने बुजुर्गों तुसी लख बारी कहे बेटा अपने आबाजात को याद रखो। वो कहता तुम तो भुलिया बेटा मैनू नसीहत करना। रवि बहुत खतरनाक है। अमेरिका तो भी खतरनाक है। अदर अमेरिका तो भी खतरनाक है। सन मिलाद नहीं मना लेते तो क्रिसमस की होगी वाला करोड़ों रुपये खर्च होंगे पहुंचे देखो। एक एक बंदा 50,000 लाख डॉलर खर्च करेगा एक घर। क्रिसमस ट्री लगेगा उत्ते बंटिंग लगेगी उत्ते तोहफे आएंगे उत्ते तोहफे जाएंगे। समझे है कि ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश का दिन तो तुम इत्थे करिए मिलाद कुफर है शिरक है बिदअत है। तो तकरीर तो होनी अमजद साहब की कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि बरसी मनाना ठीक है, इशारे सवाब करना ठीक है। सिख लो तो बच्चे नाल ले आंदा करो वो भी सिख जाएंगे। उन्होंने घर छड़ के आओ ना तो उन्होंने तरबियत की है टीवी इंटरनेट इसलिए होती जाए। मोबाइल तो एक बस से है कोई ना इशारे सवाब कोई मोबाइल चैटिंग है। चैटिंग जानते हो की होता है? आप जानते हो जी जी सर चैटिंग है। कुड़ी नाल गलबात करनी चैटिंग कर ले वो है उसमें इशारे सवाब कोई नहीं। अपने बच्चों ना जाना करो तरबियत हो जाएगी। जितने बैत हो तो बैत कराओ उत्थे लै जाओ पीर साहब को उन्होंने लै जाओ जुमे पढ़ाने लै जाओ। वो साढ़े आप मौलवी सीधी गल नहीं करते थे। बड़ा अफसोस है तो जाके पूछा अपने मौलवी साहब अकीदा जनाब क्या होता है? वो कहता ठीक है बस बाकी मैं नहीं पता की होता है। अल्लाह अकबर। और तकरीर तो करेंगे अमजद साहब ये थोड़े 86 च ना हर महीने आएंगे प्रोग्राम बना रहे माशाल्लाह जी दावत दे जो किताब दी है तो तकरीर करेंगे। गल सारी सरकार ताकि इधर उधर ना देखो तो पता लगे थोड़ी गल बनाने वाला कौन है। कोई गल बनाने वाला नहीं मेरा नबी बनाने वाला है। गल सारी सरकार अल्लाह ताला हमारे को बरसी नाम दी तौफीक अता फरमाए।
अपनी औलाद नूं ना लै जाया करो ते ऐसियां गल्लां होण तो लै जाओ। दा कच्चा ज़हन है, शायद उहदे दिमाग में कोई चीज़ बह जाए तो तुहाडी जनाजा भी पढ़े तो बरसी भी करे तो कुल भी करे तो शरीफा भी करे तो सातवां भी करे। नहीं तो बंदे लभदे फिरोगे, कोई सातवें वास्ते है, कोई कलीसिया वास्ते है, वो कहते हम तो मसरूफ हैं, आप जो मर्जी करें। हाँ खाना खाने आ जाएंगे नमाज़ जनाजा से सलाम फेरते हैं तो कहते हैं किसी को सवाब लग नहीं सकता। तो इनकी बातों में तजाद है। ये खुद ही ऐलान करते हैं कि फलां साहब फौत हो गए, उनके नमाज जनाजा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। सवाब दारैन का मतलब है कि जो पढ़ने वाला है उसको भी फायदा है और जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है उसे भी फायदा होगा। लेकिन जब हम अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए साले सवाब कहते हैं तो कहते हैं शिरक हो गया, बिदअत हो गया। तो ये उनकी बातों में तजाद है। एक साहब भी नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं। उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी तरफ से 100 गुलाम आज़ाद कर देना। तो या रसूल अल्लाह, हम 2 भाई हैं, मेरे एक भाई ने 50 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं, 50 मेरे ज़िम्मा है, तो क्या अगर मैं गुलाम आज़ाद करूं तो इसका अजर मेरे वालिद को मिलेगा? तो नबी करीम ने फरमाया, क्या तेरा बाप मुसलमान था या काफिर? वर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। तो नबी करीम ने फरमाया, अगर तेरे बाप ने कलमा नहीं पढ़ा तो फिर चाहे सारी कायनात के गुलाम आज़ाद कर दे, उसे कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने कलमा पढ़ा होता, वह मुसलमान होता, वह मोमिन होता, तो उसके लिए गुलाम आज़ाद करता, दुरूद शरीफ पढ़ता, कुरान खानी करता, खैरात करता, तो उसका सवाब उसे मिलता। अब वो उसने कलमा ही नहीं पढ़ा, वो मोमिन ही नहीं है, अब उसको इसाले सवाब का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसाले सवाब की पहली शर्त यह है कि बंदे का अकीदा दुरुस्त हो, जो भेजने वाला है उसका भी अकीदा दुरुस्त हो, जिसको भेजा जा रहा है उसका भी अकीदा दुरुस्त हो। और अकीदा वही है जो हमारे पीर मुर्शिद ने 47 नंबर हिस्सा में बयान फरमा दिया है। और दूसरा, इसाले सवाब की दूसरी शर्त, उसकी साईं बाबा के साथ निस्बत हो, उसके हाथ में किसी वली कामिल का हाथ हो। नबी करीम ने फरमाया, जिसकी बैत नहीं उसकी मौत जहलियत की मौत है, और जहलियत के मौत से मुराद ऐसे जैसे अबू जहल मर गया है। तो अकीदा बनाए, हुजूर करीम की सिफात को माने, जैसे हमारे पीर मुर्शिद ने बयान किए, वसीला निजात में आसान करके। दूसरा, साईं बाबा के साथ निस्बत कायम करें, फिर तो साले सवाब कर, तेरे लिए बख्शिश ही बख्शिश है। फिर एक और साहब भी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा फौत हो गई हैं, उन्हें बड़ा शौक था सदका खैरात करने का, तो अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका खैरात करूं तो क्या उनको लगेगा? तो नबी करीम ने फरमाया, हाँ उनको लगेगा। ये कहते लग नहीं सकता। कौन सच्चा है? मेरा नबी सच्चा है, जिनके बारे अल्लाह ने फरमाया, वकील है ही, मुझे नबी के कहने की भी कसम है, जो कहता है हक फरमाता है। तो उसने, नबी करीम ने फरमाया कि पानी की किल्लत है, कुआं अपनी वालदा के नाम पे वक्फ कर दे, जब तक उस कुएं से इंसान, जानवर, चरिंद परिंद पानी पीते रहेंगे, तेरी माँ को सवाब जाता रहेगा। फिर और साहब भी हाजिर हुए, वर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा फौत हो गई है, मैं उनकी तरफ से सदका खैरात करना चाहता हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया, क्या है तेरे पास? वर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बाग है। तो नबी करीम ने फरमाया, इस बाग से अपनी वालदा के नाम पर फल का खैरात करो, इस फल से जब तक इंसान, जानवर, चरिंद परिंद फल खाते रहेंगे, तेरी माँ को सवाब जाता रहेगा। तो हमने इस बरसी में पानी रखा है, फल रखा है, ये हदीसों से साबित है, हमको बिदअत नहीं कर रहे, ये हुजूर करीम के सामने हुआ है, हम उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। फिर ये अक्सर होता है कि जब हमारे वालिदैन जिंदा होते हैं तो हम उनके गुस्ताख होते हैं, उनकी जरा सी बात पे गुस्सा करते हैं। तो एक साहबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद फौत हो गया, मैं
उनकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, गुस्ताखी करता था। मुझे फिक्र हो गई है क्योंकि आपका फरमान है कि जिसका बाप नाराज उसका रब नाराज होता है। तो या रसूलल्लाह, मुझे मेरी बख्शिश की फिक्र है कि मेरा क्या बनेगा। तो नबी करीम ने फरमाया, इस्लाम में मायूसी नहीं है, तो अपने बाप के लिए साले सवाब कर, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़, कुल वल्लाह शरीफ पढ़, अपने बाप को साले सवाब कर, तेरी भी बख्शिश हो जाएगी, तेरे बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। तो ये साले सवाब बख्शिश के बहाने हैं। हजूर नबी करीम ने 2 कुर्बानियां की। अर्ज किया, या अल्लाह, एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से। तो वो कुर्बानी हशर के दिन हर मोमिन की कब्र पे खड़ी होगी। कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, इतना इल्मे गैब तो उस कुर्बानी को भी है कि किसकी कब्र पे जाना है, किसकी कब्र पे नहीं जाना। वो कुर्बानी मुनाफिक की कब्र पे नहीं जाएगी, सिद्दीक़ अकबर की कब्र पे जाएगी, फारूक आजम की कब्र पे जाएगी, हर मोमिन की कब्र पे जाएगी। वो कुर्बानी उससे जाके फरमाएगी कि मुझ पे सवार होकर जन्नत में चले जाओ। वो बंदा कहेगा कि मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं, बड़े झूठ बोले हैं, इतनी अच्छी कुर्बानी मैंने नहीं की, तू भूल रही है। वो कुर्बानी कहेगी, मैं भूल नहीं रही, ये कुर्बानी तेरे नबी ने तेरी तरफ से की है, तो मुझ पे सवार होकर जन्नत में चले जाओ। अगर नबी करीम की हुई कुर्बानी हर मोमिन को पूरी की पूरी मिल सकती है, तो नबी करीम के सदके हमारा साले सवाब किया हुआ, हमारी दुआ पड़ी हुई हमारे दूसरे मोमिनीन को मिल सकती है। ये तो बंदों की बातें थी, नबी करीम और सहाबा कराम की बातें थी। अब अल्लाह ताला की बात करते हैं, क्योंकि साले सवाब अल्लाह ने कबूल फरमाना है, वो फरमाएगा तो बात बनेगी। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हमने तुम्हें अपनी रजा भी दी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। या रसूलल्लाह, आप क्या चीज लेके राजी होंगे? तो नबी करीम ने फरमाया, मैंने उस वक्त तक राजी ही नहीं होना जब तक मेरा एक भी गुनाहगार उनकी जहन्नम में रह गया। तो ये भी साले सवाब है। ये लोग आपको बरगला रहे हैं कि अमल से जन्नत मिलनी है, अमल से जन्नत मिलनी है। अमाल से जन्नत नहीं मिल सकती। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में दाखिला अल्लाह की रहमत से होगा, उसका सबब नबी करीम की शफाअत है, और जन्नत में दर्जा तेरे अमाल से होगा। ये आपको गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं ये लोग। अमाल से बख्शिश नहीं हो सकती, बख्शिश नबी करीम की शफाअत से होगी और साले सवाब से होगी। जो हम एक दूसरे को पढ़ के बख्शते हैं, इससे हमारी बख्शिश होगी। किसी बंदे के इतने अमाल इस काबिल नहीं है कि उनसे बख्शिश हो जाए। और नबी करीम ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी शफाअत को नहीं माना, मैंने उसकी शफाअत करनी भी नहीं। फिर सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने खुद ही नबी करीम को हुक्म फरमा दिया है कि महबूब, अपने खास और आम मुसलमान मर्द और औरतों के गुनाहों की बख्शिश तलब करो। अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम को हुक्म दिया है। ये कहते दुआ नहीं लग सकती, अल्लाह खुद मेरे नबी को हुक्म दे रहा है कि अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश तलब करो। या अल्लाह, तू बराह रास्त भी बख्श सकता था, नबी करीम को हुक्म दिया है तेरी और मेरी बख्शिश के लिए। अल्लाह फरमाता है, मैंने डायरेक्ट देना ही नहीं है, मैंने देना अपने नबी को देना, और मेरा नबी सारी कायनात को बांटेगा। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह मोती बनाइल्लामा कासिमुन, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं ही तकसीम करता हूँ। तो ये भी साले सवाब है, ये बख्शिश के बहाने हैं, इसको मान जाएं। अल्लाह नबी करीम को हुक्म दे रहा है शफाअत करने का, नबी करीम शफाअत फरमा रहे हैं, इसको मान जा तो तेरी बख्शिश, वरना तू कहे मैंने अमाल से लेनी है, तेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि उनसे बख्शिश हो जाए। फिर हर मैयत, जब वो मैयत की मिसाल ऐसे है कि जैसे दरिया में डूबता बंदा है, उसको सहारे की जरूरत होती है। जब बंदा कब्र में जाता है तो उसको तेरे साले सवाब की जरूरत होती है। जब तो उनको पढ़ के बख्श देता है, हदीस पाक है कि हर रोज सुबह शाम सुल्तान जुमेरात की रात को अल्लाह रूहों को आज़ाद कर देता है कि जाओ अपने मुतल्लिका घरों में जाओ, साले सवाब लेके आओ। वो हमारे घरों में आ जाती हैं और कहती हैं कि हमें पढ़ के बख्श दो, खैरात करो, सदका खैरात करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात खानी करो। जब हम उनको पढ़ के बख्श देते हैं तो हदीस के अल्फाज है कि वो लेके इतना खुश होते हैं
कि अगर दुनिया माफी अभी उन्हें दी जाए वो इतने खुश नहीं होते जितना वो साले सवाब लेके खुश होते हैं। और जब कोई पढ़ के नहीं बख्शता तो वो बददुआ देके जाते हैं कि जिस तरह तू हमें भूल गया कल तेरी औलाद भी तुझे भूल जाए। तो साले सवाब का पौधा इस दुनिया में लगा। अगर तू आज अपने वालिदैन को करेगा, अजीजो कारब को करेगा, कल तुझे भी कोई करने वाला होगा। ये सौदा नकद है, आज तू करेगा कल तेरे लिए भी करने वाला होगा। और एक कब्रिस्तान में से एक बुजुर्ग गुजरे, वहां 70,000 मुर्दों को अजाब हो रहा था। तो एक बुजुर्ग ने दुरूद शरीफ पढ़ के बख्श दिया, जिससे तमाम कब्रिस्तान वालों की बख्शिश होगी। तो साले सवाब से गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। फिर सूरतुल निसा में अल्लाह फरमाता है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। जब मेरा महबूब तुम्हारी शिफात फरमाए तो अल्लाह ताला तुम्हें तवाबुर रहमा के बख्श देगा। मदीना मुनव्वरा जाने का हुक्म नहीं है, हुक्म यह है कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब हर बंदा मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकता। किसी के पास सेहत नहीं है, किसी के पास इजाजत नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। 2.5 से 3 लाख लगते हैं मदीना मुनव्वरा जाने के, तो गरीब बंदा कहाँ जाए? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तुम्हारी रूहों से भी ज्यादा करीब है। तो अपने दिल में उनकी बारगाह में झुक जाओ, उन्हें अर्ज कर कि या रसूलल्लाह हमारी शिफात फरमा दें, तो तेरी इसी महफिल में बैठे बख्शिश हो जाएगी। तो ये भी साले सवाब है। कहते हैं ये हजूर के ज़माने में नहीं था। हजूर नबी करीम अपनी फौज शुदा अज़वाज मोहतारात को साले सवाब करते, उनके लिए गोश्त पकाकर तकसीम करते। हर जुमे रात को शोहदाए उहद पे जाते, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार पे हाजिरी देते और बख्शिश की दुआ करते। और नबी करीम ने फरमाया बेहतरीन औलाद वो है जो अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ करती है। तो आप बेहतरीन औलाद बने, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। जब आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो कल कोई तेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करेगा। और जो साले सवाब नहीं मानते उनके लिए इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, गुस्ताखे नबी को सजा है कि नहीं। हम हर नमाज में पढ़ते हैं रब्बाना ग़फ़िरली वाली वाली दैया वलील मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह ताला को पसंद है, कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। नबी करीम को पसंद है, नमाज का हिस्सा बना दिया। अब ये हर नमाज में और कुरान मजीद में पढ़ती जाती रहेगी। आप और मैं उस वक्त तक नमाज से फारग ही नहीं हो सकते जब तक अपने वालिदैन और तमाम मोमिनीन की बख्शिश की दुआ नहीं करते। तो जब सलाम फेरते हैं फिर कहते हैं किसी को दुआ लग नहीं सकती। उनसे कहा जाता है ये सारे सवाब है, कहते हैं हम तो सिर्फ दुआ करेंगे, हम इबादत करेंगे, हमारा मकसद किसी की बख्शिश तलब करना नहीं है। तुम्हारी मंतक निराली है, तुम इबादत के लिए करो, हम अपने अजीज़ो कारब के लिए बख्शिश के लिए कहेंगे। हम अपनी मर्जी की दुआ मांग सकते हैं, लेकिन जो नबी होते हैं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दुआ मांगते हैं, अल्लाह से इजाज़त लेके दुआ मांगते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ अल्लाह से इजाज़त लेके मांगी है, अल्लाह ताला को पसंद आई है। इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर दुरूद व सलाम पढ़ के इस एहसान का बदला चुकाओ जो उन्होंने तुम पे किया और हमारी बख्शिश की दुआ की है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें साले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। चोटियां एक पिंड है ना, गोजर सिंह के कोल पिंड चोटियां। उधर एक बंदा आया, कह लगा मैं 12 साल से सऊदी अरेबिया रहा, 13 साल में तबलीगी जमात कर रहा। मैं कहा फिर तो तू बड़ा कामिल हो गया है। कहती बिल्कुल। मैं कहा तू अपने तालीम बात का निचोड़ एक फिक्रे बहुत यानी गल्ला करनी। वो कहने लगा कि एक गल लभी है कीमती है कि आवाज से जन्नत है। और मैं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानना जो हाँ जी पैगंबर है, बड़े 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 पैगंबर ने। मैंने उन्हें कम जानना जो नहीं मैं नहीं जानता। मैं कहा उन्हें गवर्नमेंट के बुत तोड़े, आग में छुट्टे गए, नहीं जलाया आग ने, मुल्क तो निकाल दिए गए। 80 साल बाद बेटा पैदा हो, फरमाया था जंगल में छोड़ो।
13 साल का हुआ तो वापस ले आओ। कुर्बानियाँ करो, भेड़े कर दी, कुर्बानी करो, बकरियाँ कर दी, कुर्बानी करो, गायें कर दी, ऊँट कर दिए। तकाजा अल्लाह का आया कि कुर्बानी करो, प्यारी चीज। उन्होंने कहा पुत्र ही रह गया, कहने नहीं कर। बेटे ने मनाया इस्माइल अलैहिस्सलाम, ਉਹਦੇ हथ पैर बन्ने, गले की छुरी चलाई, नहीं चली तो अल्लाह की मर्जी, दुम्बा ज़िबा हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। मैं क्या खाना काबा उन्हें बनाए, हर नमाज उन्होंने दरूद इब्राहिम पढ़ने, हर कुर्बानी का सवाब बराबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जा रहा, भावें शहीद करे तो भावें अलियास करे, बराबर सवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जा रहा। मैं क्या हूँ दस ये जनती है, कहना होना तो चाहिए। मैं क्या वो क़यामत के दिन झोली फैला के खड़ा होगा, या सुना मेरी शफाअत अल्लाह। कहना जी मैं अपना सत्या सबक मैंने तुझे सुनने ही पढ़ा रहे हो बन जा। वो तो मुश्ताक है मास्टर होंदा कोई रिश्तेदार, कहना जी मैंने तुझे एक तो बैत भी कर लो तो सुननी पढ़ा दो। मैं इस अकीदे तो बाज आया, अल्लाह करे ऐसी भी बाज आ जाएगी। चीज तो एक सबक आवे कि तो इबरत लभे, कोई नेकी का काम सामने आवे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो थोड़े ज्यादा काम ने, सही तेरे तेरी लंबरदारी हो सकती है, क्या अमाल नहीं हो सकते। इजाज तेरी जफर अदर इको देने अदर मदद मदरसा में तो पता लगे कौन बैठा है। थोड़ा फर्क कर दिया जी अदर है सारे अमाल इतने नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत रिकॉर्डेड तारीख ने सबूत हो गए, मिटन नहीं दिता। रब ताला ने उन्होंने अमाल अशर के दिन जोली फैलाए खड़े होगा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। ऐ खलीलुल्लाह बुरी हाजत रसूलुल्लाह खुश नसीब है वो आदमी जो अपने बुजुर्गों के इशारे सवाब करते हैं, बरसियाँ मनाते हैं। इंशाअल्लाह फिर इनकी भी मनाई जाएगी। एक न्यूंदरा होता, न्यूंदरा जानना की होता पाइए तो कोई पाँदा है ना, पाओ तो पैसा किसी नहीं देना। शादियां तो होता न्यूंदरा, तुम की कहते हो? न्यूंदरा ही कहते, ये न्यूंदरा है। आज उस्मान करेगा तो कल की गल होगी। आज मकबूल साहब के पैसे लग रहे हैं तो कल इन्हों के भी इस तरह होएगा, मेरी भी इस तरह होएगी। बेटा बैठा है, खुश नसीब है जिनके बेटे औलाद अपने वालिदैन की बरसी मनाते हैं। सुन्नत रसूल है। मेरे जे करोड़ों बंदे लोगों की दुआ की वजह तो बख्शे जान, जनाजे की वजह तो, कुलों की वजह तो, सातवें की वजह तो, 40वें की वजह तो, 80 की वजह तो बख्शे जाएंगे। हदीस पाक है जब बंदे में फलाना गुनाह हो ना और बड़ी लंबी ले 12-13 गुनाह हो तो दुआ कबूल नहीं होती। तो सहाबा अर्ज की जा सकता तो साढ़े नक्श साढ़े चैन सारे जो जो गुनाहगार बंदा गुनाहगार करके दुआ करेगा वो कबूल हो जाएगा। जो गुनाहगार बंदा गुनाहगार भाई के लिए उसकी खासकर उसकी गैर हाजिरी में दुआ करेगा वो कबूल है। मखदूम साहब के अब्बा जी हाजिर नहीं है, रूहानी तौर पर जरूर होंगे। उनकी अम्मी जान हाजिर नहीं है, लेकिन आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह उन्हें बख्श दे, इंशाअल्लाह वो बख्शे जाएंगे। उस्मान को मेरी अर्ज है कि पता नहीं कितने गया। एक हाफिज शबाब है, वो कबर वाले नाल गलबात करता है। अगली बार उन्हें बुला के इन्हों की कबर से भेजांगे, उन्होंने को पूछांगे तुम सिलसिले का फायदा होया
बरसी का फायदा होया, बरसी मनाने का तुहानू की फायदा तो मनाने वाले नूं की फायदा। पिछले बारी ना कुछ 6 महीने हो गए प्रोफेसर साहब ने खबर से गया, उन्होंने बरसी सी, प्रोफेसर साहब की बरसी थी तो मैं उन्होंने भेजा पंजाब पता कर, उन्हें कहा जी बख्शिश सिलसिले की वजह तो हुई है ते बरसी नाल मेरे दर्जात बुलंद होंगे। और एक ये गल फरमाई, जो मेरी बरसी मनाता है वो भी बख्शा जाता है। ये प्रोफेसर साहब का पैगाम है, पल्ले बांध लो। जो मनाता है वो भी, जिसकी मनाई जाती है वो भी, दोनों बख्शे जाते हैं। तुम इन्ने चेर से बैठे हो, पटा पैना बेकार नहीं गया, पैसे दिए हैं, हौसला अफजाई की दी है, नाथ खानों की नहीं जाया नहीं गए, नाथ खाना भी नाथ खानी भी जाया नहीं गई, तकरीर भी जाया नहीं गई, सब बख्शे दबाना। तुम भी बख्शे गए, बकुल साहब अब्बा जी भी बख्शे गए, अम्मी जी भी बख्शे गए, दादा परदादा भी बख्शे, सारी नस्ल भेजो, सारी नस्ल सारी उम्र से नजदीक भेज दो, सारे बच्चे आ जाएंगे, तेरे अब्बा जी अम्मी जी वो भी आ जाएंगे, इन्हों की अम्मी आ जाएगी, मेरी अम्मी जी आ जाए, मेरे अब्बा जी आ जाए, सारी उम्र से मौजूद नहीं। कब्बे ना फिरली वाले वाले गैया, ये तो 3 हो गए ना, एक आप से 2 बाल गए, तो बोले मोमनी ना पूरी उम्र तो मोमन तो सारे कायनात है, पता नहीं कितों तक हो रहे हैं, उन्होंने बख्शे की दुआ हो रही है। अभी पढ़ते ध्यान नमाज, लेकिन उनका तर्जमा नहीं होता सन, अभी गुजर जाने हैं, गड्डी वक्त भज के अगे निकल जाने हैं, पता नहीं की पढ़ रहे हैं की नहीं पढ़ रहे। रब्बे ना फिरली मैं अल्लाह मैंने बख्श दे, वाले वाले दैया मेरे वालदैन बख्श दे, बुले मोमनी ना यौमा यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब किताब होगा जिन्ने मोमन है या अल्लाह सारे बख्श दे, सारी उम्मत मोमन बख्श दे। मखलूक साहब के अब्बा जी बख्श दे, अम्मी जी ने बख्श दे, दादा ने बख्श दे, नानी ने बख्श दे, दादी ने बख्श दे, सब को बख्श दे, शासी वाले सारे आ बैठे ने गवाह इन्हों के सामने तकरीर हुई है, ये लै गया सी अपने अब्बा जी की कबर पे, वो साहब शबाज। एक बार एक बंदा मेरी बीवी की कबर ते गया, मैं क्या पूछी तुहानू जो दरूद भेजने का कोई फायदा होता है, उन्हें कहा इन्ना फायदा होता है, दर्जे बुलंद होंगे तो रखने की थां नहीं लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ो दरूद शरीफ भेजो, तो कसीरन कसीरा अबदन अबदा, या अल्लाह बेशुमार जितने रहमत रब का शुमार है उतना, जितना फजल इलाही का शुमार है उतना, जितने मालूमात है अल्लाह है उतना। अल्लाह की मालूमात किनिया ने ओना भी हो गया, सानू गिनन की लोड़, आप फरिश्ते गिनते रहेंगे। एक बंदा आया हजूर करीम दे कोल ते फरमाया कि तू की काम कीता है, सारे फरिश्ते तेरा सवाब लिखन ते लगे। वो कहना मैं तो इन्ने गया या अल्लाह मेरा दरूद इन्ना बना दे जिन्हें दरख्तों के पत्ते, वो अल्लाह ने क्या कबूल, फरिश्ते बना देते, जेड़े दरख्त सुक गए ने उन्होंने पत्ते गिनो, जेड़े हैं उन्होंने भी गिनो, जेड़े आने वाले उन्होंने भी गिनो, तो इन्ना सवाब लिख दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए खिदमत, नबी पाक ने पूछा कि ताकत, कहता जी एक लम्हे च मैं सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकना, जनो होर की ताकत, जनो एक लम्हे च मैं रेत के जर्रात गिन सकता हूँ, एक लम्हे च मैं पानियों के कतरे गिन सकता हूँ। जब कभी तेरी बस भी हुई जन हाँ यार रसूलुल्लाह थोड़ा गुलाम दरूद शरीफ पढ़ता है ना, मैं उनका सवाब नहीं लिख सकता। इतना कर दे जिन्हें दरख्तों के पत्ते हैं, पानी कतरे हैं, रेत के कतरे हैं,
मकबूल साहब के अब्बा जी नूं, अम्मी जी नूं, नाना दादी नूं, सब पिछे नानके दादके सौरे पेके सब नूं बख्श दे। पहुंच गया कितना देर पहुंचा। हजूर करीम ने फरमाया तुसी उठोगे बाद एक दूसरी का सवाब जबरील अलैहिस्सलाम सोने की ट्रे च रख के इन्हां दे अब्बा जी दी कब्र ते खड़े सुभान अल्लाह कबूल करो सुभान ऐना जल्दी पहुंच गया ऐने पहुंच गया सुभान अल्लाह। सुनिया का नहीं जाया जाता दुनिया का जाया जाता ऐसा जो करते नहीं जब चीज जाया जानी तो फिर करने का फायदा की। वो कहने आदमी के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। वो ये चीज आयत ही मनसूख हो गई है, ये मनसूख है, इस आयत तो मनसूख है कि अल्लाह ताला फरमाया वालदैन चंगे हों, अमल चंगे हो, अकीदा सही हो, औलाद दा अकीदा सही हो, अमल बैठे हों। अशद दिन अल्लाह ताला औलाद में अपने वालदैन के कमरे पहुँचा देगा। वालदैन से कुछ किया है अमल किए ने तो पुत्र ने तो किया ही कुछ नहीं। फिर कितने गई आयत मनसूख है, ये साथ है मनसूख है। मौलवी साहब ने पूछी जरा जरा जोड़ो ना कोई पिछों निकले मक्खन पता नहीं बंदे मुफ्ती किवें बन जाते मुफ्त बन जाते मुफ्त बन जाते। मेरे जे करोड़ों बंदे इस साल इस्लाम की वजह तो बख्शे जाने, जनाजे की वजह तो बख्शे जाने, कुलों की वजह तो बख्शे जाने, 7वें की 10वें की 40वें की वजह तो 80 की वजह तो बख्शे जाने। ए नबी पाक ने अपनी उम्मत वास्ते एक सहूलत पैदा की है, खुद भी दुआ की है, खुद भी जैसे इन्होंने फरमाया हज़रत खदीजतुल कुबरा वास्ते गोश्त करके वंडते सन, पका के भी वंडते सन। इससे मेरी बीवी खुश हो गई। खुश दर्जे बुलंद वाली होंगे वहीं तो नहीं होंगे, दर्जे उत्थे रहे तो खुशी मेरी केड़ी है, कोई पल्ले पवे तो खुशी होती है। आओ सलाम पढ़ते हैं, अब गुरु सलाम पढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या अल्लाह जो कि हमने कुरान मजीद की तिलावत की है, नात खानी की है, मनक़ूत पढ़ी है, सलाम पढ़ा है, लंगर है, हाज़री है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा के मकबूल साहब के वालिदैन शरीफैन को पहुँचे, उनके आबो अजदाद को पहुँचे, उनके बड़े वडेरों को पहुँचे, उनके सारे खानदान को पहुँचे, सारे सियासी वालों को पहुँचे, सारे टोबे वालों को पहुँचे, पाकिस्तान वालों को पहुँचे, इस्लामी ममालिक वालों को पहुँचे, सब मुसलमानों को पहुँचे। पहुँच गया जबरील आके हाजिर हो गया, ट्रेच रख के उसकी कब्र से ये तोहफा भेजा है। वो जुलूस कर देंगे जिमें तुम MP MLA बन जाते हो ना, जुलूस कर दो, वो भी जुलूस करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। अल्लाह या अल्लाह हमें तोहफा भेजने की तौफीक दे और कल तोहफा वसूल करने की भी तौफीक दे। हालात बड़े नाजुक आ रहे हैं, हम तो जैसे हैं गुजर गए, जो बनना था बन गए,
लेकिन नहीं पहुंच अल्लाह माफी के लिए ठड़कना जानते हो, जी जी फिसलने का, इधर उधर जाने का बहुत मौके हैं। इतनी तबलीग हो रही है, फिरका कोई नहीं, अमल से जन्नत है। नबी तो फौत हो गया है, उन्हें तो दीवार के पीछे का पता नहीं। उन्हें दिल च नात पड़ी मुख्तार ने, अल्लाह मनपत पड़ी, नबी पाक ने सुन ली, बंदा भेजा, तू मुख्तार है। नबी पाक ने भी पता मुख्तार है, तू पाकिस्तान च आया? हाँ जी। तू फलां बंदे का मुरीद है? हाँ जी। चल महफिल ते नाता पढ़। सब दिन नाता पढ़ता है मदीना मुनव्वरा। ये कहना ये दीवार का पीछे नहीं पता, तो पता है मुख्तार पाकिस्तान तो आया, कितना मुरीद है, तो पढ़िया की इन्हें दिल च। वो तो उच्ची आवाज ना तो कोई गल नहीं कर सकता, क्यों जी? सही सब उच्ची आवाज ना कोई नात नहीं पढ़ सकता, दिल च पढ़ेगा जो भी करेगा। दिलों को भेदों को मेरा नबी जानता। दीवार तो कोई गल है, दीवार के पिछे में आए भेजना तो पता करके आएगा उत्ते की है। दीवार का केड़ा है जेडे करोड़ साल बाद दीवार बननी, उन्हें पीछे की मेरा नबी वो भी जानता। दसो अपने बच्चों उन्हों की सही ट्रेनिंग करो, क़यामत वाला दिन तुहाडे कोल पूछा जाएगा तुसीं बच्चे की की ट्रेनिंग की। ये दस्या उन्होंने शहीद, ये तेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ लंबरदारी नहीं, ये भी है। तनवीर साहब की ड्यूटी है, मुख्तार की भी ड्यूटी है, सब की ड्यूटी, तेरी भी ड्यूटी है कि बच्चे की ट्रेनिंग कैसे की थी। वो तुम्हारी रियाया है, तुम्हारी रियाया के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा की किया इन्होंने, की ट्रेनिंग दी, हलाल की रोज़ी दी, हराम की दी, की दसिया इन्होंने, इसाले सवाब दसिया कि भूल जाना दसिया। अल्लाह माफी अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें विशाल सवाब करने की तौफीक, और ऐसे जो हमने किया है इसकी वालदैन मकबूल साहब तशरीफ रखते हैं, इनके वालदैन को पहुँचे, इनके ख़ानदान को पहुँचे, उम्मत मुसलमान को पहुँचे, क़यामत तक रब्बना फ़िली वालिदैया तक पहुँचे। जैसे नबी पाक की कुर्बानी पहुँच गई हर कब्र पे, या अल्लाह जी साले सवाब भी हर कब्र पे पहुँचा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्श मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रब्बल